गाइस, क्या आपको पता है आपके सूट में कितने मीटर कपड़ा यूज़ होता है? कितने मीटर हमें दुकान वाले से अपना कपड़ा लाना चाहिए कि भी हमारे सूट के लिए परफेक्ट हो जाए, कंप्लीट हो जाए, कम ना पड़े और ना बहुत ज़्यादा हो ताकि वेस्ट हो। तो आपको एक्यूरेट साइज़ जानना है कि आपके साइज़ में कितने मीटर का कपड़ा यूज़ होता है, तो ये वीडियो पूरा डिटेल में देखें, आपके लिए है। बिकॉज़ आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे कि हमारे सूट में कितना कपड़ा लगेगा, हम कैसे पता करें? तो मेरे पास इसका आंसर है, क्योंकि आप लोगों ने पूछा है। देखिए, सबसे पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम फुल स्लीव बनाएंगे या हाफ स्लीव बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आपसे ही होगा कि आपको फुल स्लीव पहननी है या छोटी स्लीव पहननी है, लाइक 4-5 इंच की या फिर यहाँ तक की 3/4। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन आपका आपसे रहेगा कि आपकी स्लीव की लेंथ क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आपकी रेडी लेंथ क्या है सूट की। जी हाँ, कि तभी तो पता लगेगा। तो रेडी लेंथ कैसे चेक करना है? इस तरह से जितनी आपको पहननी है वो इंचेस आप लिख लो। जैसे कि मुझे चाहिए, मैं 42 पहनती हूँ ज़्यादातर, 42 40। फिलहाल यहाँ पे हम एक साइज़ मान के चल रहे हैं 42। ठीक है, हर साइज़ का बताऊँगी, रिलैक्स। साइज़ है मेरा 42। ठीक है, तो हम 42 का भी रखेंगे और सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने मेज़रमेंट की क्लास में समझाया था सेकंड चैनल पे कि 1 मीटर किसको कहते हैं। 1 मीटर कहते हैं 39 इंच को। कितने को? 39 इंच को। बात करें सेंटीमीटर में तो ये होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। यहाँ तक 39 इंच ये आ रहा है, और सेंटीमीटर ये छोटी वाली संख्या सेंटीमीटर की है और बड़ी वाली संख्या इंच की है। तो जहाँ पे ये 39 आ रहा है और वहीं पे 100 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब ये 1 मीटर कपड़ा हो गया हमारा 39 इंच। क्या ये 39 में बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों बन जाएगा? क्योंकि 39 तो कपड़ा ही है और लेंथ कितनी है? 42। 42 आपकी रेडी लेंथ है। कपड़ा ला रहे हो आप यहीं तक, तो आगे कैसे बढ़ जाओगे आप? बिल्कुल नहीं बढ़ोगे। 42 है, प्लस हमने 3 इंच और चाहिए। किस लिए? तुरपाई मार्जिन। क्या चाहिए? तुरपाई मार्जिन। 42 हमारा प्लस 3 इंच, तो मुझे 45 मिला। कितना मिला? 45। तो ये 45 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब ये कितने इंच एक्स्ट्रा हो रहा है? अगर बात करें इंचज़ में, सेंटीमीटर और इंच दोनों में बात करते हैं। 1 मीटर तो 39 पे हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये 1 मीटर हो गया और हमें चाहिए 45 इंच का सूट, क्योंकि फ्रंट पार्ट के लिए बात कर रही हूँ अभी मैं, फ्रंट। ठीक है, तो हमें ये 1.25 मीटर चाहिए होगा एक साइड। एक पल्ले में हमारा 1.25 मीटर कपड़ा यूज़ होगा, 1.25 मीटर। ठीक है, 1.25 मीटर। अब ये तो मैंने फ्रंट पार्ट का करा है ना, हमें चाहिए कपड़ा डबल। क्यों? अब डबल कितना होता है? 1.25 और प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर। ठीक है, अगर सवा और सवा प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 2.5 मीटर कपड़ा। 2.5 मीटर कपड़ा हमारा यूज़ होगा रेडी लेंथ में। ठीक है, अब बात करते हैं बाजू की। अगर आपने 4 इंच की बाजू पहनी तो वो बन जाएंगी, लेकिन अगर आपने फुल स्लीव पहनी तो उसके लिए हमें कपड़ा समझना पड़ेगा। आपको समझ में आया? जो आपकी रेडी लेंथ है, मान लो किसी की रेडी लेंथ है 36, तो उसमें हम प्लस करेंगे 3 इंच तुरपाई मार्जिन। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 39। तो ये हमारा इंचज़ में बात करें तो 39 ये हो गया। ठीक है, अब 39 का डबल करेंगे तो 2 मीटर हमारे पास कपड़ा हमें चाहिए। अगर आपने ये 36 इंच का सूट बनाना है तो आपको 2 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। ठीक है, इसी तरीके से बात करते हैं किसी को सूट चाहिए 45। ठीक है, 45 में 3 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 45। जो आपकी रेडी लेंथ है उसमें 3 इंच प्लस कर लो, जो भी है आपकी रेडी लेंथ। ठीक है, ये आ गया हमारा 48। कितना आ गया? 48। अब इस 48 का हमें डबल कपड़ा चाहिए, तो पहले तो ये देख लेते हैं 48 हमारा कितना हो रहा है कपड़ा। तो हमारा 48 इंच पे हमें आना है, और जहाँ पे सेंटीमीटर भी है। ठीक है, तो 48 हमारा हो रहा है ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ का मतलब समझ रहे हो आप? 50 सेंटीमीटर को हाफ कहते हैं और 75 सेंटीमीटर को मतलब पौन मीटर कहते हैं। 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर कहते हैं। आया समझ आपको? अब यहाँ पे हमारा 48 है। ठीक है, तो जो 25 है ना, 25 125, तो इसका मतलब ये 1.25 मीटर हो गया। अब 48 वाला इधर तो जाएगा नहीं, उसे थोड़ा एक्स्ट्रा ही चाहिए होगा कपड़ा, तो हमें कितना मिलेगा? सवा। सवा का हमें फ्रंट पार्ट की लेंथ मिलेगी हमें 1.25 मीटर कपड़े में। ठीक है, हमें दोनों पार्ट बनाने हैं भाई, आगे का ही थोड़ा ना बनाना है, पीछे का भी बनाना है। तो टोटल हमें 2.5 मीटर फैब्रिक चाहिए। कितना चाहिए? इस वाले बंदे को चाहिए 2.5 मीटर, 2.5 मीटर।
ठीक है, मेरी राइटिंग गंदी है भाई, आप मेरी राइटिंग पे ना जाएं। तो 2.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर, ठीक है। ये लेंथ 42 थी, तो 42 वाले को भी 2.5 मीटर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने ये आपको बता दिया। इंच सेंटीमीटर कहाँ है, ये रहा, ये ध्यान से देखो पहले आप। 100 सेंटीमीटर का ये होता है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर का होता है 1 मीटर, ठीक है। 75 सेंटीमीटर को पौना मीटर बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हाफ मीटर, ठीक है। 25 लिखा है ना, 25 सेंटीमीटर को हम 25 सेंटीमीटर ही बोलते हैं, ठीक है। 50 सेंटीमीटर को हम हाफ मीटर बोलते हैं, ठीक है। फिर अब ये आ गया 75 सेंटीमीटर, तो 75 को हम पौना मीटर बोलते हैं। फिर आ गया 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसे हम 1 मीटर बोलते हैं। अब कोई कहेगा कि भाई मेरे को 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो आप सीधे सीधे कह दो कि भैया आपका 36 से ज़्यादा नहीं बन पाएगा, क्योंकि मीटर यहीं पे ख़त्म हो रहा है, तो सूट आगे कैसे जाएगा, समझे। इस तरह से आपने साइज़ निकालना है। आई होप सो मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ। अब समझते हैं कपड़े पे। अब इसमें भी आप ये साइज़ का तो मैंने बता दिया कि भाई आपको इतना कपड़ा चाहिए, लेकिन बात पने पे भी आके गड़बड़ हो जाती है। जो कपड़े का विड्थ है, पना है, अर्ज है, बात वहाँ पे भी गड़बड़ हो सकती है। फिर चाहे आप लेंथ में कितना भी ले आओ कपड़ा, तो वो भी देखना है, ठीक है। अब ये है हमारे पास कपड़ा, ठीक है, क्योंकि जब तक मैं कपड़े पे नहीं समझाऊंगी आपका सब इधर जा रहा होगा, है ना। तो अब ये बात करते हैं कपड़ा कितना है। ये कपड़ा चाहे जितना भी है, पर कुछ कपड़ों में देखो इस तरह की कान होती है, ये देख रहे हो, ये कान कहाँ जा रही है, यहाँ से तो भैया दुकान वाला कहेगा पूरा है, क्योंकि ये कोना तो पूरा आ रहा है, लेकिन वहाँ इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। ये जो इतना माइनस हो रहा है, तिरछा जा रहा है, इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। तो इसकी ज़िम्मेदारी की वजह से हमें कपड़ा कंप्लीट लाना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा लाना चाहिए, ठीक है। अब समझते हैं। मुझे बनाना है रेडी लेंथ कितना, 36। तो 36 वाले को कितने इंच का कपड़ा चाहिए होगा, 36 तो रेडी लेंथ, 3 इंच और ऐड करेंगे तो कितना हुआ 39, मतलब कि 1 मीटर, ठीक है। तो हम देखेंगे 1 मीटर, तो हम यहाँ से ऐसे मेज़र करके देखेंगे। मैं आपको समझा रही हूँ कपड़ा कैसे नापते हैं। ये किनारी है ना, कपड़ा ऐसे नापा जाता है, ऐसे नहीं नापा जाता है, सिर्फ ऐसे नाप के देगा आपको दुकान वाला। तो आपने अपनी रेडी लेंथ कैसे पता करनी है कि आपके सूट में कितना लगता है। तो 39 मान लीजिए, 36 जो लेंथ रखेगा उसको 39 तक जाना है। 3 इंच का हमने मार्जिन भी ऐड करना है। 39 हो गया, तो इसका मतलब 1 मीटर तो बंदे को एक पल्ले के लिए चाहिए। तो हमारे पास ये डबल में है, क्योंकि ऐसे ही नाप के दिया जाता है। 2 मीटर मांगोगे तो आपको ये 39 का डबल देगा बंदा कपड़ा। कितना देगा, इस तरह से कपड़े को डबल रखेंगे वो, और 39 इंच पे वो कट कर देंगे। अगर आपने 2 मीटर फैब्रिक मांगा तो इसका मतलब यह है कि 2 मीटर में 36 इंच की सिर्फ लंबाई बन सकती है तुरपाई वाले सूट की। अब आप कहोगे हम 3 इंच का तुरपाई पट्टी अलग से लगा लेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच रेडी लेंथ बढ़ जाएगी 2 मीटर कपड़े में, पर इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। अगर आप तुरपाई पट्टी अलग से भी लगा रहे हो ना, तो भी 38 से ज़्यादा नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि 39 से ज़्यादा कपड़ा नहीं है आपके पास। अब बात करते हैं 2 मीटर का कपड़े में। आपको समझ आ गया कि 34 वाले भी बना सकते, छोटी कितनी भी लेंथ बना लो, लेकिन 38 और 36 से ज़्यादा नहीं बनेगी सिर्फ 2 मीटर में। आया समझ, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद अब रेडी लेंथ चाहिए किसी को 42, 40, 45 इस तरह से। तो उसको क्या करना है, अपनी रेडी लेंथ चेक करो, 3 इंच उसमें ऐड करो, और फिर आपने ऐसे पता करना है कि आपको कितना चाहिए। किसी की रेडी लेंथ है 42, तो उसको 3 इंच और ऐड करना है, तो 45 हो जाएगा। अब 45 कितने पे आ रहा है सेंटीमीटर में देखते हैं, क्योंकि हमें उसी में पता लगेगा। 45 आ रहा है हमारा यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया था 45 के लिए हमें लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ तक तो 1 मीटर हो गया। अब हमारा इसमें होगा सवा में हो पाएगा, ये 25 तक हमारा 1.25 मीटर हो गया। तो हमें 45 वाले को इधर तो जाना नहीं है, इधर जाना है, और 25 सेंटीमीटर कम कोई नहीं करता है। आपको लेना पड़ेगा तो 1.25 मिलेगा या 1.5 मिलेगा, पर आपको, आप सोचो 1 मीटर के बाद 2-4 सेंटीमीटर और कट कर दो, दुकान वाले से कहोगे वो नहीं कट करेगा, क्योंकि उसे एक्यूरेट साइज़ बताओगे। वो अपना थान खराब नहीं करेंगे आपके चक्कर में कि आप 4 सेंटीमीटर और मांग लो, या 25 सेंटीमीटर कपड़ा आप एक्स्ट्रा लो, या 50 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लो, या 1 मीटर, पर वो ऐसे नहीं करेंगे कि आपने 2-4 सेंटीमीटर और मांग लिया, नहीं। तो 42 वाले को लेना पड़ेगा 1.25 मीटर आगे वाले हिस्से के लिए, 1.25 मीटर बैक वाले हिस्से के लिए, टोटल हो गया 2.5 मीटर। समझ आया, इस तरह से आपने करना है।
देखिए मैं एक सीधा सीधा बता देती हूँ, हर साइज़ नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं थक रही हूँ बोलते बोलते। जो जो आपका साइज़ है 36, 37, 38 जो भी XYZ, ठीक है, उसमें 3 इंच ऐड कर लो। फिर आप देख लो कि भाई मेरा सवा में बैठ रहा है, डेढ़ में बैठ रहा है या 1 में बैठ रहा है। फिर जितना बैठ रहा है उसको डबल कर दो क्योंकि आगे का भी चाहिए पीछे का भी चाहिए। हो गया। अब स्लीव्स कैसे देखेंगे कि स्लीव्स हमारी उसमें बनेंगी या नहीं बनेंगी, तो कपड़े को देखेंगे। देखिए हमारा जो कपड़े का पना है वो लगभग कितना होता है, पना चौड़ाई विड्थ आप बोल सकते हैं, अर्ज बोल सकते हैं। अगर अर्ज कम हुआ तो आपको लंबाई में स्लीव्स निकालनी पड़ेंगी। इस तरह से नापते हैं। इसका जो पना है वो अच्छा है, 45 के करीब है। नॉर्मली कई बार होता है 38, 40 इस तरह से होता है, ठीक है। या तो 40 होता है या फिर 45 होता है या फिर थोड़ा और ज़्यादा होता है, पर लगभग 40 से ज़्यादा कम ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। पर ये चौड़ा दिया है बिकॉज़ ये सलवार का है ना, इसीलिए, ठीक है। अब जैसे कि कपड़े को हम करेंगे 4 फोल्ड, ठीक है। ये 4 फोल्ड हमने कर लिया। मेरा हिप का साइज़ क्या है, आपको ज़्यादा फिक्स नहीं नापना, नॉर्मल नाप लो आप, ठीक है। मेरा है 40 मेरा हिप साइज़ है। मोटा मोटा मान लेते हैं कि मेरा हिप साइज़ 40 है तो चौथाई भाग 10 आ गया, 3 प्लस किया 13, तो ये चौड़ाई मेरी 13 होनी चाहिए। तो देखो मैंने अंदाजे से भी सही फोल्ड किया है। अब इसमें कैसे पता करें फुल स्लीव बनेगी नहीं बनेगी। देखिए मेरा तो यहाँ तक आया और मेरी स्लीव्स के लिए कपड़ा इस तरह से बचेगा, ये, ठीक है। और ये चौड़ाई कितनी चाहिए, चेस्ट का 4th पार्ट, इतना मेरा बच जाएगा ऑलरेडी स्लीव्स के लिए। तो मैं यहाँ से स्लीव्स निकाल लूँगी, ठीक है। और मेरे पास लेंथ में भी ज़्यादा है। लेकिन अब कोई है भैया इतना मोटा है कोई, ठीक है, उसका हिप यहाँ तक आ रहा है, अब उसको फुल स्लीव भी चाहिए, तो ये फुल स्लीव यहाँ से तो मिलेगी नहीं इस पने में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फुल स्लीव के लिए हाफ मीटर ऐसे में बढ़ाना पड़ेगा कपड़ा। तो जहाँ आप 2.5 ले रहे थे वहाँ आपको 3 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 2.5 की बजाय 3। अगर आपकी यहाँ से स्लीव नहीं निकल रही तो आपने ऐसे कपड़ा बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो देगा नहीं दुकान वाला बढ़ा के, आपका साइज़ ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर इधर से आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, मतलब लेंथ में बढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपका यहाँ से 4 इंच की स्लीव पहनते हो तो ये भाई इस तरह से आ जाएगा, 4 इंच की बहुत सारी बाजू निकल आएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, डिपेंड करता है ऐसे भी और ऐसे भी, और बात होती है साइज़ की भी, ठीक है, साइज़ और लेंथ, ठीक है। सो गाइज़ मैंने आपको बता दिया, आपके पास रेडी लेंथ होनी चाहिए सूट की, रेडी लेंथ स्लीव की होनी चाहिए, और आपका हिप साइज़ भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी हिप साइज़ पता हो ना हो, पर मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से हमें कपड़े की विड्थ में कपड़ा सूट भी निकालना है, बाजू भी निकालनी है। बाजू अगर चौड़ाई में नहीं बने तो लेंथ में चले जाओ भाई, 2.5 मीटर की बजाय 3 मीटर ले आओ, क्योंकि आपको कम ना पड़े कपड़ा, ठीक है। पतले लोगों के लिए 2 मीटर 2.5 मीटर में हो जाता है ईजिली। लेंथ में तो होना ही चाहिए कंप्लीट, क्योंकि लेंथ हम कहाँ से लाएंगे, साइड से स्लीव्स तो निकल आएगी, लेकिन लेंथ साइड से हमने यहाँ नहीं जोड़नी है। वो आप कर सकते हो अगर डिज़ाइनर हो तो अलग बात है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, प्रॉपर रेडी लेंथ में 3 इंच प्लस करो, फिर जो आएगा उसका डबल करो, उतना कपड़ा आपने लाना है। आप नहीं करना आ रहा है तो आप इंचेस में कह दो कि जैसे कि मेरा रेडी लेंथ में 3 इंच प्लस करके आ रहा है 40, तो मैं डबल करके कहूँगी 80 इंच का मुझे कंप्लीट कपड़ा दे दो, अगर आपको नहीं नापना आ रहा है तो, ठीक है। इंचेस में तो आ ही जाएगा नापना, 3 इंच प्लस करो और डबल करके आप कह दो दुकान वाले से कि इतने इंच का चाहिए। बाकी आप देख लो भाई सेंटीमीटर होता है कि मीटर होता है, जो भी होता है, 2.5 हो रहा है 3 हो रहा है। लेकिन आप सीख के जाओ तो क्यों बेवकूफ़ बनना दुकान वाले से, वो भी तो पूछेगा ना कितना हो जाएगा। अक्सर मेरे कस्टमर आते हैं ना, वो होते तो हैवी साइज़ के हैं, पर वो क्या कहते हैं, हेलो मैम दीपा 2 मीटर में कपड़ा हो जाएगा ना, मेरा लेंथ 45 इंच का। तो मैंने कहा जो जिस दुकान पे आप बैठे हो उससे पूछ लो, तो वो क्या कहता है हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या है, आड़े में भी हो जाता है कई बार, लेंथ में भी। उनका दिमाग नहीं चलता है कि भाई हम आड़े में बनाएंगे हम सीधे में बनाएंगे, रूल ये कहता है सीधे में बनाओ। लेकिन लोग क्या करते हैं, इस तरह से सोचते हैं वो कि आड़े में ऐसे करके नापेंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे में बन जाएगा, लेकिन सूट ऐसे में बनता है, ऐसे में नहीं, ठीक है। कोई बहुत ही प्रॉब्लम है तब बना सकते हैं, अदरवाइज़ हमें पूरा कपड़ा लाना चाहिए। तो और जो कस्टमर होती है मोटी मोटी, उन्हें लगता है कि वो इतनी सी हैं, उनके लिए कपड़ा इतना सा लगेगा, ऐसा नहीं होता है। साफ़ मना कर देती हूँ, नहीं बनेगा मेरे पास, आप कहीं और जाके सिलवा सकते हैं। और कोई बना दे तो उसके पैसे मैं दे दूँगी,
क्योंकि बना ही नहीं सकता, हम भी पागल नहीं है ना, इतने साल से एक्सपीरियंस करके बैठे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको कपड़ा पूरा लाना है, अपने दुकान वाले से कह के लाना है कि भाई इतना चाहिए, वो आपको कहेगा नहीं इतने में हो जाएगा, इतने में हो जाएगा, आपका टेलर पता नहीं कैसा है, तो उसकी नहीं सुननी है, क्योंकि वो उस हिसाब से देते हैं उनका थान ख़राब ना हो, ठीक है। अगर उनका थान ख़राब हो रहा है ज़्यादा में तो वो कम देंगे आपको, कम में हो रहा है तो उन ज़्यादा देंगे आपको, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा दिमाग होना चाहिए, हम अच्छे से उसको मेज़र करके लाएं। तो काफ़ी बोल चुकी हूँ मैं, थक गई हूँ क्योंकि इतने रीटेक हुए हैं ना इस वीडियो में, बाहर का शोर, ये शोर, वो शोर। सीधा सीधा ये है कि रेडी लेंथ में 3 इंच प्लस करो और अपने सूट का इंच का डबल करो और कपड़ा ले आओ, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ, अब नहीं बता सकती। अब आप कहोगे पैंट में कितना लगता है कपड़ा, सलवार में कितना लगता है, तो पैंट के बारे में डिटेल वीडियो इसी चैनल पे है, तो आप देखें, पहले सर्च करें, नहीं मिले थोड़ी सी मेहनत करो, प्लेलिस्ट को चेक करो, उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाय बाय।